दोस्तों कई बार प्रॉपर्टी के खरीद बिक्री के दौरान पेपर वर्क में जो है कुछ गड़बड़ियां हो जाया करती है। जैसे हो सकता है कि आपने कहीं से जमीन खरीदा, केवाला तैयार कराया, सेल डीड, उसमें जो है प्लॉट नंबर गलत चढ़ गया है, या खाता नंबर गलत चढ़ गया है, या आपके नाम में गलती है, चौहद्दी में गलती है, या आपके पिताजी के नाम में गलती है। इसी तरह के और भी गलती हो सकते हैं और आप उस गलती को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि भाई आपने जिस जमीन को लिया है उस जमीन का डेटा अगर सही नहीं है, उसका लोकेशन सही वहां नहीं दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आप फंस चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वैसे जमीन के पेपर में कैसे संशोधन कर सकेंगे, आपके पास क्या राइट है, क्या अधिकार है। हम यहां पर केवल केवाला का बात नहीं कर रहे, केवल सेल डीड का यहां पर बात नहीं हो रहा। यहां पर हम दान पत्र यानी गिफ्ट डीड का भी यहां पर बात करेंगे, विनिमय पत्र हो गया, एक्सचेंज डीड, जब जमीन या प्रॉपर्टी का जब एक्सचेंजिंग होता है उसका भी यहां पर बात होने वाला है, या वसीयत का बात कर लीजिए, उसमें संशोधन कुल मिलाकर के करना है। तो आपके पास क्या राइट है। हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जिसमें हम आपको बताए थे कि भाई आप री रजिस्ट्री करा सकते हैं। अब कई लोग उस वीडियो में कमेंट किए हैं कि सर री रजिस्ट्री कराएंगे तो उसमें क्या होगा, फिर से हम रजिस्ट्री करा रहे हैं उस जमीन का, और अगर रैयत वो बदल जाए, विक्रेता बदल जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो भाई आपके पास राइट है जो मैं यहां पर बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात यहां पर करते हैं कि भाई गलती क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि यहां पर प्लॉट नंबर में गलती हो सकता है, प्लॉट नंबर में हो सकता है कि भाई खाता नंबर में गलती हो जाए, हो सकता है कि भाई चौहद्दी में गलती हो जाए, हो सकता है कि आपके नाम व जो है पता में गलती हो, इसी तरह का यहां पर गलती हो सकता है। या हो सकता है कि लेन देन का जो पैसा लिखा हुआ है उसमें, या फिर रकवा में भी कई बार जो है यहां पर गलती लिखा रहता है। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए दोस्तों एक जमीन है, ठीक है, ये जमीन है और ये जमीन जो है दोस्तों वो है ए का, ए इसका मालिक है। अब इससे जो है बी परचेस कर रहा है, खरीद रहा है, तो ये हो गया क्रेता, ये हो गया विक्रेता। अब जब खरीद बिक्री होगा तो मालिकाना हक जो है ए ट्रांसफर करेगा बी को। तो अगर खरीद बिक्री हो रहा है तो उसके लिए सेल डीड यानी केवाला तैयार होगा। अगर दान में दे रहा है ए बी को तो फिर दान पत्र तैयार होगा। अगर एक्सचेंज कर रहे हैं अपने एक दूसरे प्रॉपर्टी को तो भाई एक्सचेंज डीड तैयार होगा। तो कोई भी चीज हो, मतलब कुल मिलाकर के ए जो है मालिकाना हक बी को ट्रांसफर कर रहा है और उसके लिए यहां पर जो है एक केवाला तैयार होगा, सेल डीड, सेल डीड तैयार हुआ। और इसमें जो है यहां पर एक गलती हो गया कि भाई प्लॉट नंबर गलत हो गया। प्लॉट नंबर जो है इसमें गलती से यहां पर मतलब होना चाहिए था, ये प्लॉट नंबर मान के चलिए 40 है, इसमें चढ़ गया है 42। बाकी बात सब सही है, नाम सही है, खाता नंबर सही है, रकबा सही है। या हो सकता है 2 गलती हो जाए, हो सकता है 3 गलती हो जाए, और ये अक्सर हुआ करता है जल्दबाजी के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि बी को लगता है कि भाई अगर ज़्यादा हम प्रचार प्रसार करेंगे कि हम ज़मीन ले रहे हैं, भाई ज़मीन ठीक है कि नहीं है, तो फिर वैसे कंडीशन में दूसरा आदमी आकर के ले लेगा। तो स्वार्थ के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में, हड़बड़ी में जो है ऐसा गड़बड़ी अक्सर हुआ करता है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। अरे भाई पैसा लगा रहे हैं तभी ज़मीन ले रहे हैं, तो उतना हड़बड़ाने की क्या ज़रूरत है। पूरा क्लियर हो लें, सही से 1 अमीन से 2 अमीन से जो है नापी कराएं, सही ढंग से समझें। जब आप जो है सेल डीड को सही ढंग से तैयार कर रहे हैं उसमें सही से वहां पर राइट करवाएं, एक बार मिलाएं, तब जा करके फाइनल करें, तब उसका रजिस्ट्री कराएं। ये चीज होता है। अब दोस्तों इसमें गलती हो गया है तो आपके पास तो भाई अगर ये दोनों के हो सकता है कि भाई दोनों की सहमति से सब कुछ तैयार हुआ, ए को भी लग रहा है कि सही है, बी को भी लग रहा है सही है, तब जाकर के ये गलती हुआ है। दोनों की सहमति से मतलब ये पेपर तैयार हुआ है, गलती हुआ है। ये भी हो सकता है कि ए ने जो है यहां पर धोखाधड़ी करने का प्रयास किया है और गलत यहां पेपर दे करके यहां पर सेल डीड जो है गलत तैयार करवा दिया है। ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो जो भी हो दोस्तों, अगर ये दोनों में सहमति है तो इस सेल डीड में जो है इसी में तो संशोधन नहीं होगा, एक संशोधन पत्र बनाया जाएगा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। अब यहां पर इस चीज में संशोधन करने के लिए आपके पास 2 रास्ते बचते हैं। एक यहां पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के संशोधन पत्र बनवा लें, संशोधन पत्र बनवा लें। ठीक है, अगर दोनों में सहमति है तो। अगर सहमति नहीं है,
यहां पर ए मुकर जाएगा ऐसा आपको लग रहा है या ए मुकर गया है, तो फिर भाई जब ऐसे मामले होते हैं तो फिर आप जानते हैं कि कोर्ट का दरवाजा खुला है, तो आप जो है सिविल न्यायालय में जो है गुहार लगा सकते हैं। सिविल न्यायालय में, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पर सूट फाइल कर सकते हैं। और किस एक्ट के तहत उसे भी आपको जानना चाहिए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 26, इसके तहत जो है आप सिविल न्यायालय में जो है वहां पर सूट फाइल करेंगे कि भाई इसमें जो है इस तरह की गलतियां हुई, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ये स्पेशली आपके लिए ही बना है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर इस तरह की गड़बड़ियां होती है, पेपर वर्क में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो इसी कानून स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 26 के तहत जो है वहां पर आप गुहार लगा सकते हैं और उस सेल डीड में जो है संशोधन करने के लिए न्यायालय आदेश कर सकता है। अब जब आदेश हो जाएगा, जब आपको भाई यहां पर अब सेल डीड में संशोधन करना है, तो आपके पास क्यों संशोधन करना है इसका आपके पास जानकारी होना चाहिए कि भाई मिस्टेक से हुआ है या ये जो है गलत हमको कागजात दिया है, इसके वजह से हमको संशोधन करना है, हम सब कुछ मतलब ये सेल डीड आपका जो है जेन्युइन होना चाहिए। दूसरी बात, आप जिसमें जो है संशोधन कराना चाह रहे हैं, उसमें क्या संशोधन कराना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके पास पुख्ता जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आराम से जो है आपका इस सेल डीड में जो है संशोधन करने के लिए आदेश आ जाएगा, और जैसे ही आदेश मिलेगा तो फिर सेल डीड में जो है आपका संशोधन हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। तो ये तरीका है। अगर ये बदल गया तो क्या हुआ भाई, न्यायालय है ना, आपको रिलीफ देने के लिए एक्ट बना हुआ है, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, जाएं और अपना जो है ये सेल डीड या आपका गिफ्ट डीड हो गया या एक्सचेंज डीड, जो भी डीड है उसको संशोधन करवा लें, उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और इसमें निश्चित रूप से जो है अगर इस तरह का मामला है तो जीत हो जाती है, यानी जो केस करता है आराम से जो है जीत जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास भाई जेन्युइन चीजें हैं, वो गलत नहीं लड़ रहा है, तो कोई बात नहीं है। और जमीन वगैरह पर अगर कब्जा भी है तो और भी आसान हो जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ज्यादा वीडियो को लंबा हम करना नहीं चाहेंगे। कुल मिलाकर के बात है कि भाई इन सारी चीजों में से कुछ भी अगर गलती हो जाए या इसके अलावे अगर कुछ भी गलती हो तो भाई आप एक संशोधन करा सकते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के। जब दोनों में मतलब की सहमति हो, नहीं सहमति है तो फिर सिविल न्यायालय जाएंगे, ठीक है, इस एक्ट के तहत। वो मतलब वकील का काम है, ठीक है, वो वकील जो है कैसे वो फाइल करेगा, और भी इसमें हो सकता है सेक्शन लगावे, तो उसका काम है। ओके, उसके बाद जो वहाँ पर सिविल न्यायालय में जो है जब आप ये करेंगे, केस करेंगे, तो फिर आपके पक्ष में फैसला आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, हो जाएगा आराम से। तो इस तरह से भी जो है सेल डीड का संशोधन आप करवा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है एक अच्छे सिविल वकील से मिले, वो आपको जानकारी दे देगा अगर इस तरह के परेशानी में आप फंसे हुए हैं तो। ओके, और इस तरह का दोस्तों गलती भी आपको नहीं करना है। पहले भाई आप आराम से, पैसा फ्री में आपको मिल नहीं रहा है, हाँ दान अगर मिल रहा है कहीं से उसमें थोड़ा सा सोचिए कि भाई जल्दी हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करना होगा भाई, सही पेपर तैयार हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर वो पेपर वर्क पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है, बहुत बारीकी से जाँच करना है, क्योंकि संशोधन कराने में बहुत समय भी लगता है। अब न्यायालय में चला जाएगा मामला तो फिर आप जान ही रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, लेकिन मिल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।